Assalamu alaikum student. My name is Muhammad Kamran and you are watching Physics with Muhammad Kamran. हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, आज हम देख लेते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट है दी heat given to the system is partly converted into work and partly converted into change in its internal एनर्जी। ये है स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अगर हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना चाहें तो हमें पता है हम हीट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और W को वर्क को W से रिप्रेजेंट किया जाता है और इंटरनल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे वर्ड आ रहा है चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा डेल यू आएगा। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म स्टूडेंट इस तरह आ जाएगी Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस W। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है जिसमें Q रिप्रेजेंट कर रहा है हीट गिवन टू द सिस्टम। वो किस चीज की इक्वल होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। इसको हम कुछ इस तरह समझ लेते हैं, ये हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका पिस्टन मूवेबल है। इसके अंदर कोई भी आइडियल गैस है, लेट हम कह लेते हैं कि इसके अंदर एक आइडियल गैस है। इसको हम by some means heat energy प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम इसको हीट एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी सिस्टम में इन हो रही है तो उसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन जब हीट पढ़ रहे थे तो पढ़ा था when heat flow into the system तो उसकी साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होती है और जब हीट फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम हो तो उसकी साइन कन्वेंशन नेगेटिव होती है। और जो हमारे यहाँ इस केस में हीट फ्लो इन द सिस्टम हो रही है तो इसकी साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होगी। जब हीट सिस्टम के अंदर जा रही है तो इसका टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर राइज करेगा। गैस का टेम्परेचर राइज होने से हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इसकी चेंज हो रही है। पहले टेम्परेचर बढ़ने से पहले इंटरनल एनर्जी की कुछ वैल्यू थी और जब हमने इसको हीट दी है, इसका टेम्परेचर राइज हुआ है तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर गई है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया है। जब इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, अगर हम सिस्टम को अलाउ करें कि वो एक्सपेंड हो जाए तो ये सिस्टम वर्क डन करेगा ऑन द एनवायरनमेंट। ठीक है, इस तरह जो हमने हीट दी है वो पार्टली, मैंने पार्शली का लफ्ज नहीं यूज किया, पार्टली का लफ्ज यूज किया। पार्टली का लफ्ज होता है, पार्टली का मतलब है बाय पार्ट्स। हमने जो टोटल, लेट्स सपोज हम ये कह लेते हैं कि हमने 10 जूल्स ऑफ हीट दी है, हमने 10 जूल्स ऑफ हीट दी है, सिस्टम में इन हो रही है जो यहाँ से Q जो इन हो रही है वो 10 जूल्स है
और ये पार्टली कन्वर्ट हो जाती है 4 जूल्स इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में और 6 जूल्स इसके वर्क डन करने में। इससे हमने देखा जो टोटल अमाउंट हम सिस्टम को इन द फॉर्म ऑफ हीट दे रहे होते हैं, हीट एनर्जी, उसका कुछ हिस्सा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यूज हो जाता है और कुछ हिस्सा इसका वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द एनवायरनमेंट चेंज हो जाता होता है। ये है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म और ये है इसकी स्टेटमेंट। अब यहाँ से हमने ये भी सीखा कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। जैसे हमने सिस्टम को 10 जूल्स हीट एनर्जी दी है तो हमें वर्क सिर्फ 6 जूल मिल रहा है। हम ये नहीं समझते कि ये 10 जूल देने से 6 जूल्स ही हमें आउटपुट मिली है, नहीं, 4 जूल उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में भी यूज हुई है। मतलब टोटल एनर्जी जितनी दी है उतनी ही आउटपुट भी हमें एनर्जी मिल रही है। कुछ उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी में यूज हो रहा है और कुछ उसका वर्क डन में यूज हो रहा है। ठीक हो गया। अब हम इसके कुछ आउटकम्स जो हमें इससे नतीजे मिलते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। एक तो हमने अभी पढ़ लिया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एक किस्म का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट है। ठीक हो गया। इसका दूसरा आउटकम कुछ इस तरह का होगा, अगर हम सपोज कर लें कि डेल यू जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो जीरो हो, हम जो हीट दे रहे हैं यहाँ पे सिस्टम को उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो ही नहीं रही। उसमें अगर हम सपोज कर लें इफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है डेल यू इज जीरो, देन फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics becomes, अगर इसकी हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं, इसमें अगर हम डेल यू को यू जीरो कर दें तो हमें इससे पता चलता है जितनी हम हीट दे रहे हैं सिस्टम को वो सारी तो वर्क डन में यूज हो रही है। ये इसका एक बैक ड्रॉ भी है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम जितनी हीट सिस्टम को दें वो सारी हमें किस में मिल जाए, वर्क डन में मिल जाए। हमने अभी तक इसकी दो चीजें पढ़ ली हैं कि एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है जी। और दूसरा क्या है कि इसका एक बैक ड्रॉ ये भी है कि अगर हम सपोज कर लें कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो कर लें, डेल यू अगर हम जीरो मान लें तो हम जितनी मैथमेटिकल फॉर्म ये हमें बताता है कि जितनी हम हीट दे रहे हैं वो सारी वर्क डन में चेंज हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, हमारा कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होता है। ठीक हो गया। और हमें इसका एक और भी मिलता है इससे जो हम सीखते हैं कि आउटकम जो है इसका देख लेते हैं, वो ये है जी, ये हमें बताता है कि एनर्जी, हीट एनर्जी जो है, हीट
एनर्जी जो है इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट, कि हीट जो है वो एनर्जी किस फॉर्म में है, मोशन में है। जैसे ही वो सिस्टम में दाखिल होगी तो वो किस चीज में चेंज हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। वो वहां पे सिस्टम में जब इन हो जाएगी वो वहां पे एज ए हीट नहीं रहेगी, वो सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, और सिस्टम जो वर्क डन करेगा एनवायरनमेंट पे उसमें चेंज हो जाएगी। हमने जब बिल्कुल पहला लेक्चर जब पढ़ा था इसी चैप्टर का, तो उसमें पढ़ा था कि सिस्टम कैन नॉट कंटेन द हीट। यहाँ भी हम यही पढ़ रहे हैं। जैसे मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी, Q इज इक्वल टू डेल U चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। ये जो हीट एनर्जी सिस्टम में जाती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। सो सिस्टम कैन नॉट कंटेन द हीट। वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, जब सिस्टम में हीट एनर्जी जाएगी तो वो उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द एनवायरनमेंट में चेंज हो जाएगी। ये तीन है इसकी आउटकम, और ये इसकी स्टेटमेंट थी, और ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। स्टूडेंट ये तो था आज का हमारा टॉपिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके 3 प्रोसेस हैं, जो 4 प्रोसेस हैं सॉरी, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक और एक और भी है, वो हम स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। काइंडली मेरा चैनल फिजिक्स विद मोहम्मद कामरान सब्सक्राइब कर लें, और ये वाली वीडियो अपनी दूसरे फ्रेंड को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।